अपना नाम जो हमने बेचना है वो हमारे पास जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा ना, तब तक हम इसको मार्केट में बेचने जाएंगे भी तो कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा लेंगे। मतलब आपका काम चल पड़ा तो वो कोई भी बंदा जाके उस नाम को रजिस्टर करवा के आपको इस बिज़नेस से आउट कर सकता है। तो सबसे पहले हमने नाम रजिस्टर करवाना है, जिसको हम कहते हैं ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन, यानी अपना मार्क का। मिसाल के तौर पे हमारा जो साबुन है उसका नाम है ओजी। मार्केट में आप देखते हैं कि लाइफ बॉय भी चल रहा है, लक्स भी चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये सब उनके ट्रेड मार्क है, ट्रेड नेम है, यानी वो नाम जिस नाम से वो मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, इसको कहते हैं ट्रेड मार्क। ट्रेड मार्क रजिस्टर करवाने के जो दफ्तर हैं वो 3 शहरों में हैं। पहला कराची, जो कि हेड ऑफिस गिरदाना जाता है, दूसरा लाहौर और तीसरा इस्लामाबाद। अगर कोई भी दोस्त अपना ट्रेड मार्क रजिस्टर करवाना चाहता है तो इन 3 दफ्तरों से होगा और ये पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। इस दफ्तर का नाम है IPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी चीज़ आप अपने नाम से बेचना चाहते हैं तो उस नाम को रजिस्टर करने का इदारा जो है वो यही है। जिन दोस्तों को इनके एड्रेस नहीं पता वो गूगल पे सिर्फ लिखें IPO लाहौर, तो उसका टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस, सारी मैप नक्शा जो है वो सामने आ जाता है, आप आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। IPO कराची, IPO इस्लामाबाद, टेलीफोन करके मालूमात भी ली जा सकती हैं और वहाँ पर्सनली जाके उस दफ्तर के अंदर आप अपना नाम जो है वो रजिस्टर भी करवा सकते हैं। इसके ना कुछ मरहले होते हैं नाम रजिस्टर करने के। आप अपने नाम पे करवा सकते हैं, आप अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के नाम पे भी हो सकता है, अगर आपकी फर्म या कंपनी है तो कंपनी के नाम पे भी हो सकता है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस नाम पे रजिस्टर करना चाहते हैं। इस नाम की रजिस्ट्रेशन का टैक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। बहुत से दोस्त सोचते हैं कि हमने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के मामलात अलहदा हैं, ये रजिस्ट्रेशन जो नाम की है ये अलग है। ये आपके अपने नाम पे होगी, इंडिविजुअल पे या पार्टनर्स पे या फर्म के नाम पे या कंपनी के नाम पे, और इसका टैक्स के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग चीज़ है, ट्रेडमार्क अलग चीज़ है, एनटीएन अलग चीज़ है। अब मैं आपको ना इसका तरीकाकार बता देता हूँ, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। 2 से 3 मरतबा दफ्तर में जाना पड़ता है। अगर जाएंगे नहीं तो काम होगा नहीं। अगर तो आप खुद जाके करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी वकील की खिदमात भी हासिल की जा सकती है। और अगर किसी दोस्त का वकील जानने वाला या काबिल एतमाद बंदा नहीं है तो ये सर्विसेज मेरा दफ्तर भी देता है, आप यहाँ से भी करवा सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 1000 के करीब जो है वो ट्रेडमार्क मुख्तलिफ दोस्तों के, मुख्तलिफ कंपनियों के करवा के दे चुका हूँ। मेरी कंपनी का अपना एक वकील है तो मैं उसके ज़िम्मे लगा देता हूँ, वो करवा देता है। अच्छा, तरीकाकार कुछ यूँ है, सबसे पहले जो नाम हम रखना चाहते हैं उसको ना सर्च करवाना पड़ता है। सर्च का मतलब ये है कि क्या ये नाम हमें मिल भी सकता है या नहीं, ये नाम पहले तो नहीं किसी ने रख लिया, या ये नाम किसी और के नाम के साथ मिलता जुलता तो नहीं, कल को कोई मसला बन जाए। इसको कहते हैं सर्च रिपोर्ट निकलवाना। इसका तरीका ये है कि हम 5 या 10 नाम लिख के लेके जाते हैं और IPO के दफ्तर में चले जाते हैं। वहाँ पे हमें एक स्लिप दे देते हैं, बैंक की स्लिप, फिर आप 1500 रुपया जो है ये बैंक में जमा करवा दें, उसकी रसीद हमें ला के दे दें, हम आपको कंप्यूटर पे बिठा देते हैं, आप अपना नाम सर्च कर दें। HBL की किसी भी ब्रांच में वो जमा करवाया जा सकता है। 1500 रुपये का टोकन, आपको ना 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट में आपने अपना नाम सर्च करना कि ये हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। वो तरीकाकार बताते हैं, उनका बंदा भी साथ बैठा होता है, वो कहता है अगर आपको नहीं चलाना आता कंप्यूटर तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना नाम बताएं, मैं सर्च कर देता हूँ। ठीक है। अब गलती यहाँ पे ये होती है कि बंदे एक नाम सोच के जाते हैं, वो नाम या तो पहले ही किसी ने रखा होता है या किसी से मिलता जुलता होता है, तो उसके बाद बंदे कहते हैं अच्छा यार हम कोई और नाम सोचेंगे, यानी हर नाम पे वो 1500 रुपया इजाफी भर दें। जब आपने एक मरतबा पैसे भरने हैं तो फिर आप 10, 12, 15 नाम सोच के जाएं, उसमें से 5 या 6 जितने नाम हमें मिल सकते हैं ना, उसमें बाद में फैसला करने कि इनमें से हमने कौन सा नाम रखना है। सर्च रिपोर्ट निकलवाने के बाद फिर हमने फैसला करना है कि हमने नाम कौन सा रखना है। तो किसी के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे किसी मशहूर ब्रांड के साथ तो बिल्कुल नहीं मिलता होना चाहिए, वरना कल कल को पेशियाँ भुगतनी पड़ती हैं। केस कर देते हैं ना वो कि जनाब ये तो हमारे नाम के साथ मिलता जुलता है या हमारा नाम कॉपी कर लिया। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, मिसाल के तौर पे एक्सल है, एरियल है, लक्स है, पेप्सी है, कोक है, उसके पीछे लगा देते हैं सुपर कोक, सुपर लक्स, सुपर फलां, एक्सल, सुपर एरियल। ये गलत है, ऐसा नहीं करना। एक्सल प्लस कर दें या इसके साथ ऊपर या नीचे 1-2 नाम लगा दें, ये बिल्कुल गलत है, ये नाम अप्रूव नहीं होंगे। अपने नाम रखें, अलग और हट के रखें।
अगर आपका ताल्लुक देहात से है और देही इलाकों में ज़्यादा काम करना, तो फिर ऐसा नाम रखें कि साथ मार्का लगता हो। मार्के से मुराद ये है, अब एक मैंने वाशिंग पाउडर देखा, मूली वाशिंग पाउडर ना, फैसलाबाद के नज़दीक शाहकोट में बनता है, बड़ा मशहूर है और बहुत बिकता है। उसकी वजह क्या है, देहात की मार्केट को उसने कैप्चर किया है और मूली बिकने के साथ साथ में मूली बना भी दी है। अब जिनको नहीं पढ़ना आता ना, वो भी कह देते हैं वो मूली वाला हमें चाहिए, यानी मार्का लग गया साथ। इसी तरह हाथी है, इसी तरह कार है, यानी नाम कुछ ऐसा सोचें जिसका मार्का आप अपने शॉपर पे, अपने लेबल पे बना सकें, ताकि अनपढ़ और पढ़े लिखे सभी के लिए आसानी हो उसको खरीद करने के लिए। तो जो नाम आप फैसला कर लेते हैं कि ये हमने रखना है, फिर उसका ना लोगो बनवाते हैं। किसी भी डिज़ाइनर से, कंप्यूटर डिज़ाइनर से आप कह के ना लोगो बनवा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपया ले लेता है वो बंदा लोगो बनाने का। उसकी 8 कलर कापियाँ करवा लें, रंगीन कापियाँ, 8 शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, और उसी दफ्तर से एक फार्म ले लें। वो फार्म भर दें, आपका नाम, टेलीफोन नंबर, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, और काम करने की जगह, अगर आपकी कोई कंपनी है तो उसका क्या नाम है, या आपने किसी कंपनी को बनाना है बाद में तो उसका क्या नाम है, वो वगैरह वगैरह आप जो फार्म पुर करके और वहाँ पे जमा करवा देते हैं। उसको कहते हैं एप्लीकेशन सबमिट होना। उसकी भी 3000 रुपया फीस है। HBL बैंक में जमा होगी, वो ड्राफ्ट साथ लगेगा और आपका नाम वहाँ पे जमा हो जाएगा। ये 15 से 25 दिन के दरमियान दरख्वास्त जमा होने के बाद वो आपको एक लेटर देते हैं, उसको कहते हैं कच्चा कागज़, इंग्लिश में या टेक्निकल ज़ुबान में कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। वो एक्नॉलेजमेंट हमें मिल जाती है। उसके बाद हम उस नाम को अपने शॉपर पे, अपने रैपर पे, अपने गत्ते पे, अपने इश्तिहार में कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है जिसको कहते हैं ट्रेडमार्क नंबर। वो ट्रेडमार्क नंबर आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लिख सकते हैं या लिखवा सकते हैं। ये कच्चा कागज़, इस प्रोसेस में 1 महीना लग जाता है और आपको कम से कम 2 मरतबा लाहौर, कराची या इस्लामाबाद जाना पड़ता है। इस पर अगर सरकारी फ़ीसों की बात करी जाए तो 4500 रुपये सरकारी फ़ीसें और 1500 रुपये डिज़ाइनर ले लेता है, 6000 रुपया, और 4000 रुपया आपका आने जाने का खर्च भी इस पर आ जाता है। 10,000 रुपये में आपका ट्रेडमार्क जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर आप वकील के ज़रिए करवाएंगे तो मुख्तलिफ वकील मुख्तलिफ फ़ीसें लेते हैं इस मरहले की। जो मेरा वकील है वो 15,000 रुपये लेता है, यानी 10,000 तो जेनुअन खर्चा और 5,000 वो अपनी फ़ीस ले लेता है। और कुछ और वकील हैं जिनको मैं जानता हूँ, कोई 20 लेता है, कोई 25 लेता है, कोई 30 लेता है, सबकी अलग अलग फीसें हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगते। यानी खुद करवाएं तो 10,000 रुपये, और अगर किसी वकील के ज़रिए करवाएं तो 15,000 रुपये। उसमें लोगो भी शामिल है, डिज़ाइन आपका वो भी शामिल है, आना जाना और वकील की फ़ीस और सरकारी फ़ीसें, सारी चीज़ें शामिल हैं। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती कच्चे कागज़ के ऊपर, यहाँ इसके आगे मरले 3 महीनों के दौरान जो है वो कंप्यूटराइज एतराज़ वापस आता है। जब तीनों दफ्तरों का डाटा इकट्ठा होता है तो वो देखते हैं कि क्या ये किसी के नाम के साथ काफ़ी तो नहीं मैच तो नहीं हो रहा, स्पेलिंग जो है वो एक जैसे तो नहीं है, ये बोलने में एक जैसा तो नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी ने ओजी रख लिया OZY और किसी ने रख लिया OZEE, बोलने में तो दोनों ओजी हैं। तो उसमें कोई भी एतराज़ उठा सकता है, जिसका पहले से रजिस्टर्ड है वो एतराज़ उठा सकता है या आप उस पर एतराज़ उठा सकते हैं। तो 3 महीनों के दरमियान आपको एतराज़ आता है, एक नोटिस आता है कि ये एतराज़ है, इस एतराज़ को दूर करें। अगर फॉर्म बिल्कुल ठीक पूरा हो गया है और आपने नाम भी किसी से मिलता जुलता नहीं रखा तो फिर ये एतराज़ नहीं आता। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला हो तो फिर 3 महीने के अंदर अंदर एक नोटिस आ जाता है, फिर आपने उसका जवाब दाखिल करवाना होता है। 3,000 रुपया लगता है ये जवाब दाखिल करवाने के मरहले के ऊपर वकील के जरिए। तो अगर नहीं है तो बस फिर ठीक है, अगर एतराज़ है तो फिर 3,000 रुपया हमें पे करना पड़ेगा। उसके बाद जाता है ये अखबारों में इश्तिहार के लिए, कि अखबार में इश्तिहार दिया जाता है ताकि सबको पता लग जाए। आपने अखबारों पे देखा होगा, लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश, के फ़लाँ बंदा फ़लाँ नाम के साथ फ़लाँ प्रोडक्ट या कंपनी रजिस्टर करना चाहता है, किसी को एतराज़ है तो जवाब दाखिल कर दें। तो अगर कोई बंदा बाहर से उठ के एतराज़ दाखिल कर दे तो फिर हमने उसका जवाब दाखिल करवाना है। ये अखबारों में इश्तिहार देने की एक फ़ीस होती है, 6,500 है या 8,500 है, कंफर्म नहीं, लेकिन इतनी होती है। तो वो अखबारों में इश्तिहार आ जाता है। अगर कोई एतराज़ उठा दे तो फिर हमने वो एतराज़ दूर करना है। अगर कोई एतराज़ ना उठाए तो फिर हम एक दरख्वास्त देते हैं कि जनाब अब हमारा जो ये है ब्रांड है, ये जो हमारा नाम है, इसको रजिस्टर्ड कर दिया जाए, फ़ाइनल सर्टिफिकेट हमें दे दिया जाए। इस सारे प्रोसेस में 1 साल का टाइम तकरीबन लग जाता है। वैसे वो कहते हैं कि 6 महीने, लेकिन 6 महीने से कहीं ज़्यादा लग जाता है, साल लग जाता है, 1.5 भी लग जाता है, 2-2 साल भी हो गए एक्सेप्टेंस नहीं हुई, लेकिन प्रोसेस चल रहा है, लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस 1 साल का है। इसमें आपका जेन्युइन जो खर्च होता है वो तकरीबन 25,000 रुपया होता है पूरे साल में, लेकिन वकील के ज़रिए करेंगे तो तकरीबन 40,000 रुपया होता है। ये है ट्रेडमार्क का प्रोसेस कि आपने अपना नाम कैसे रजिस्टर करना है।
इस पर कोई सवाल है तो हम कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, पेन लेने पे लगते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लीगल तो नहीं होगा ये काम। कोई इलीगल नहीं है, आपका अपना नाम है। नहीं, संडे को process आईपीओ का ऑफिस वहाँ आना सही हो तो बेटा सरकारी ऑफिस हमेशा बंद होते हैं। ये अगर दो तीन प्रोडक्ट बंदे ने तैयार करनी है तो उनके लिए एक ट्रेडमार्क चल सकता है। जी एक ही ट्रेडमार्क चल सकता रजिस्ट्रेशन तो है, एक ही होगी। एक ही होगी। बड़ा अच्छा सवाल दिया आपने। इसमें क्या होता है कि कैटेगरीज होती है, जैसे फूड आइटम है उसकी कैटेगरी है 30, निम्को, पापड़, सलांटी वगैरह वगैरह, ये सारे एक ही ट्रेडमार्क पे हो जाते हैं, इसके लिए अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह केमिकल्स की भी एक यानी जो ट्रेडमार्क है कैटेगरी है, इसको कहते हैं कैटेगरी 3। इसके अंदर आप ये हैंड वाश, डिश वाश, टॉयलेट क्लीनर, शैम्पू और ये बाथ सोप और बर्तन वाला साबुन और ये सारी चीज़ें 15 प्रोडक्ट हैं, ये आप एक ही ट्रेडमार्क पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ओजी हमारा प्रोडक्ट है ओजी, हम ओजी लिखते हैं बड़ा करके और नीचे लिखते हैं डिश वाश बार, और ऊपर ओजी लिखते हैं, नीचे लिखते हैं बाथ सोप, ऊपर ओजी लिखते हैं, नीचे लिखते हैं हम हैंड वाश। इस तरह यानी एक हमारा जो मार्का है वो सेम रहेगा, बाकी नीचे उसके हम लिखते जाएंगे कि ये चीज़ें। ये दो तीन प्रोडक्ट ये केमिकल के रिलेटेड होगी, जैसे बाथरूम सोप है, बर्तन पाउडर है या डिश वाश सोप है, ये एक ही रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। ये एक रजिस्ट्रेशन है जी। कोई और इनको ना करें जी, आगे चलें। कोई सवाल है ये काम सब वकील करवा सकते हैं जी? सर, मैं वकील ये वकील करवा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस बेसिकली मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसमें आपको वकील को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। खुद हो सकता है आसानी से है, लेकिन कहीं ना कोई टेक्निकल गलती रह सकती है। ये दो तीन प्रोडक्ट हैं, जैसे बाथ सोप है, बर्तन पाउडर है, डिश वाश सोप है, या एक दो तीन हर की मशीनरी आपसे अवेलेबल है। बिल्कुल सारी मशीनें हम बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 11 वर्कशॉप्स हैं, मुल्तान में है, खानेवाल में है, फैसलाबाद में, यहाँ है। जो वीडियोज है मैं डिटेल से देख चुका हूँ। मेहरबानी करना। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा पर्सनल आपसे टाइम लेना चाहता हूँ। मैं हाजिर हूँ, लाइक भी बिल्कुल मिलेगा, मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं करेगा। अच्छा, ये हो गया।